थी न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं रात 8 बजे तक की खास खबरों पर। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे के बाद सियासी हलचल हुई तेज। राजद प्रदेश अध्यक्ष मनीलाल मंडल ने इस्तीफे को दावे को किया खारिज। मंत्री विजेंद्र यादव का दावा, बांकीपुर में एनडीए की जीत तय। जमकर बरसे विपक्षी दलों पर चिराग पासवान। राजद के भीतर का घमासान और गहराता जा रहा है। पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने अपने इस्तीफे के फैसले पर एक बार फिर मुहर लगा दी है। आज राजद के महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी से मुलाकात के बाद उन्होंने अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। सिद्दीकी साहब से मुलाकात के बाद मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि उनके साथ उनके पुराने और व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के समय से चले आ रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि वे उनसे अपने सुख दुख साझा करते आते रहे हैं, लेकिन यह मुलाकात उनके राजनीतिक फैसले को नहीं बदलेगी। मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा को याद करते हुए भावुक होकर कहा कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का वे सदैव सम्मान करते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे लालू प्रसाद यादव ने उन्हें घर बुलाकर मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी और सबके सामने सम्मान के साथ उनका परिचय कराया था। तिवारी ने जोर देकर कहा कि उन्होंने हमेशा पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाया है और 2 चुनावों में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी से कभी कोई लाभ का पद नहीं लिया, जबकि ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने लाभ के पद लेकर पार्टी को कमजोर करने का काम किया है। उन्होंने इस्तीफे के अपने फैसले को अंतिम बताते हुए कहा कि आत्मसम्मान से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है और जहां सम्मान न मिले वहां 1 मिनट भी रुकना मुनासिब नहीं है। आइए सुनते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी और मृत्युंजय तिवारी का यह बयान। ऐसा है कि मृत्युंजय तिवारी निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं। उनको हमने कहा कि अभी आप जो है ये सब मत कीजिए, और आपको अगर किसी भी तरह की बात है, समझेंगे नहीं, तो आप जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी जी, उनके पास अपनी बात जाके रखी, समझेंगे नहीं। तो उन्होंने इस पे अपनी सहमति व्यक्त की है, बस इतनी बात है। मुलाकात तो आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हमारे अभिभावक हैं और इनसे हमारा व्यक्तिगत निजी संबंध रहे हैं, और ये खेल मंत्री जब से थे तब से संबंध है, पार्टी में आने से पहले से संबंध रहे। तो इनके पास अपना सुख दुख तो सुनाने के लिए लोग आते ही हैं। जब ये पार्टी में रुकने की बात हुई, हमने पार्टी से त्याग पत्र देने का जो निर्णय लिया था उस पर हम अडिग हैं। तिवारी जी, सवाल है, अपने पार्टी छोड़ दिया, कई और लोग उनको लेकर कहा जा रहा। अब ये सब चीज़ों पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। हमने कहा कि आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी का मैं सम्मान करता हूं, और आदरणीय लालू प्रसाद जी ने ही हमें घर से बुलाकर, जब सबसे बुरे दौर में पार्टी थी आरजेडी, तो प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी की जिम्मेवारी दी थी, और पहला व्यक्ति मैं हूं जिसको ये सौभाग्य है कि सारे मीडिया बंधुओं के सामने आदरणीय लालू प्रसाद जी ने हाथ उठाकर परिचय कराया था कि ये हमारा प्रवक्ता है। तो हम तो 2 विधानसभा चुनाव में पार्टी को नंबर 1 बनाने में हमारी अहम भूमिका रही थी। हम मीडिया प्रभारी थे, प्रवक्ता थे 2015 और 2000। अभी तो लंबी फौज है प्रवक्ताओं की। पार्टी की ये दुर्गति कौन है, कौन जिम्मेवार, किसने पार्टी को दीमक की तरह चाट कर खोखला कर दिया? इसका जवाब तो हर एक कार्यकर्ता चाहता है, एक नेता चाहता है। एक नेता, एक कार्यकर्ता दुखी हैं। हमने सब दिन पार्टी के अनुशासित सिपाही के रूप में पार्टी की बातों को प्रमुखता से, प्रखरता से रखा है, पार्टी की विचारधारा को बढ़ाया है। हमने सब दिन, सब लोग, कोई नहीं कह सकता, हमारा पूरा जीवन खुला किताब है कि हमने कभी भी पार्टी से कोई लाभ लिया हो।
पार्टी ने मुझे कभी कुछ दिया हो 20 वर्षों में, लेकिन कुछ लोग स्वार्थ बस पार्टी में हैं, पद के लिए हैं और बहुत चीज़ों के लिए। मृत्युंजय तिवारी ने सब दिन पार्टी का एक अनुशासित सिपाही के रूप में निष्ठा, ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ डटे रहे, अड़े रहे। इसकी क्या कीमत मिला, क्या कीमत पार्टी ने दिया, ये पार्टी का नेतृत्व जान। और बहुत सारी बातें हुई, ये सब बातों को अब कैमरे में, अब ये सब बातों पर कोई हमने कहा कि हमारे सम्मान में ठेस पहुंचा। हमने पार्टी 1 मिनट भी, जहां सम्मान नहीं वहां हम 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। ये सब बातों पर कोई मतलब नहीं। देखिए ऐसे कोई भी बातों को लेकर के हम इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। हमने स्पष्ट कह दिया कि हम 20 वर्षों से पार्टी में रहे, पूरे पार्टी के लिए काम किया, लेकिन पार्टी नेतृत्व को जो शिकायतें हमने की, जो हमारे ग्रीवांसेस थे, पार्टी नेतृत्व ने नज़रअंदाज किया और उसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारे जैसे लोग पार्टी छोड़कर त्यागपत्र दे दिए। ये तो अब तेजस्वी जी का हृदय जानता होगा, एक एक पार्टी का नेता कार्यकर्ता का हृदय जानता होगा कि मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी के लिए क्या किया। बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर राष्ट्रीय जनता दल से आ रही है, जहां पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे की घोषणा ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर इस्तीफे की जानकारी साझा करने के बाद से ही बिहार की राजनीति में अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि इस पूरे मामले पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने बड़ा बयान दिया है और इस इस्तीफे की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने स्पष्ट किया कि उन्हें मृत्युंजय तिवारी का कोई इस्तीफा प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मृत्युंजय तिवारी हाल ही में उनसे मुलाकात करने जरूर आए थे, लेकिन उस समय किसी भी तरह के इस्तीफे पर कोई चर्चा नहीं हुई। मंगनी लाल मंडल के अनुसार उस वक्त पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुनील और रणविजय साहू समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे और किसी को भी इस खबर के फैसले का कोई संकेत नहीं मिला था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब इस्तीफा उन्हें मिला ही नहीं है तो उसे स्वीकार करने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी के भीतर किसी भी प्रकार की आंतरिक कलह की खबरों को पूरी तरह से नकारते हुए राजद को एकजुट बताया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि इस पूरे विवाद के बाद मृत्युंजय तिवारी का अगला कदम क्या होगा और क्या पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस पर कोई रुख अपनाते हैं। देखिए इस पूरे मामले पर राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने क्या कुछ कहा। टीवी में उनका हमने बयान देखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पार्टी के अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप दिया है। ये बात सही नहीं है। कल वो मुझसे मिले थे मेरे चैम्बर में, इस बात की चर्चा उन्होंने नहीं की। उस समय में डॉक्टर सुनील भी थे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हमारे हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष भी थे, एक इस वक्त रणविजय साहू प्रधान महासचिव वो भी थे और लोग थे, प्रदेश के कोषाध्यक्ष थे। तो किसी ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा कर दिया। बोले क्यों? तो कहा कि इनको प्रवक्ता के रूप में कुछ लोगों के साथ ये सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा कि जो प्रदेश के प्रवक्ता के रूप में अगर किया है तो उसको वापस ले लीजिए, आपकी पीड़ा के साथ है, कल बात करेंगे। लेकिन दल से वो इस्तीफा करेंगे ऐसा कल उन्होंने संकेत नहीं दिया था। सभी पार्टी पदों से उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी के सभी पदों। अरे पार्टी से भी कहा कि इस्तीफा जो सुने, और ये कहा कि मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष को मैंने इस्तीफा सौंप दिया है। ये गलत बात है। हमको कोई भेंट हुई थी हमसे, लेकिन इस्तीफा हमको नहीं दिया। लेकिन वो भावुक भी हो रहे थे, रो भी रहे थे। रो नहीं रहे थे, भावुक जरूर थे आपके। लालू यादव ने उन्हें फोन करके बुलाया भी है, ये भी कहा जा रहा है। अच्छी बात है, उन्होंने बुलाया।
भाई इस्तीफा मिला ही नहीं तो स्वीकार कहाँ से वो करेंगे? झूठ बोल रहे हैं। अब वो झूठ बोल रहे हैं, सही उन्हीं से पूछिए। हमको इस्तीफा किसी पद से क्या ऑपरेशन लोटस आरजेडी में भी चल रहा है क्या? नहीं हमारे सर, यहाँ इससे पहले आरजेडी में सब चीज चलिए, क्योंकि चलिए, कुछ दिन जाने पहले दीजिए, हम लोग आप भी चल रहे हैं। नाराज थे और लगातार जो वरिष्ठ नेता उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अंदरूनी मामले जो है वो काफी मतलब अंदरूनी कलह चल कलह रहा चल है। रहा नहीं, कोई कलह नहीं है। चले जाओ, चलिए, 12 बजे अरे कोई कलह नहीं है। पार्टी एक है, यूनाइटेड है। और इस पार्टी के नेता लालू जी और तेजस्वी जी। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जी से मुलाकात नहीं हो पाती है। अरे तो है नहीं तो कहाँ से मुलाकात होगी? पार्टी को कीमत की तरह खा रहे हैं, कुछ लोग पार्टी को कीमत की तरह खा रहे हैं, वो कह रहे हैं। नहीं ऐसा नमस्कार, मैं हूं शनाया गर्ग और आप देख रहे हैं आखिर न्यूज 24। बिहार की राजनीति में आज एक बार फिर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए की ही जीत होगी, क्योंकि यह उनकी सिटिंग सीट है। चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर के उतरने या किसी अन्य के आने से एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और किसी दूसरी पार्टी में क्या कुछ चल रहा है उससे उन्हें कोई सरोकार नहीं है। वहीं राज्य की आर्थिक स्थिति पर उठ रहे सवालों पर मंत्री विजेंद्र यादव ने तीखा पलटवार किया है। विपक्ष द्वारा खजाना खाली होने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति सामने आए जिसे वेतन नहीं मिला हो, यह आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। इसी दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी अपने निशाने पर लिया। विजेंद्र यादव ने तेजस्वी की सक्रियता पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि वे राजनीति को लेकर कितने गंभीर है, यह जनता बाखूबी जानती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वे केवल चुनाव में ही नहीं बल्कि सदन के भीतर भी अक्सर नदारद रहते हैं। अब देखना यह होगा कि मंत्री के इस तीखे हमलों पर राजद खेमे में क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर मंत्री विजेंद्र यादव का ये पूरा बाइट। कोई मैदान में रहेगा तो क्या हो जाएगा? चुनाव है, जीता हुआ सीट एनडीए का है, एनडीए जीतेगा। आरजेडी के मैदान में किसको कौन रोक रहा है? एनडीए के उम्मीदवार की जीत तय है सर। निश्चित तौर पर हमारा सिटिंग सीट है। अच्छा तो सर विधानसभा भी आने वाला है, सेशन होगा, इस बात की राहे बगाहे विपक्ष लोग राग लाते हैं कि बिहार में खजाना खाली है, इनकी पूरी जानकारी है। उनको जनता कैसे मिल रहा है? जो लोग इस बात को बोल रहे हैं उससे पूछिए तनख्वाह से मिल रहा है कि विरोधी को कोई पॉइंट नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ बोल रहा है। इतना काम कैसे हो रहा है? लोग कहना है कि जो इनकाउंटर हो रहा है अपराधियों का फर्जी हो रहा है, फर्जी इनकाउंटर कर रही है पुलिस, सम्राट की पुलिस। सही इनकाउंटर कैसे होगा वो बता दो जरा, ट्रेनिंग। सर विपक्ष में लगातार टूट देखने को मिल रहा है, कई विपक्ष के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे सर। कल आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी उन्होंने भी आरजेडी का दामन छोड़ कैसे देख रहे हैं? बहुत दिन से थे आरजेडी को पूछिए, हम लोग क्यों पूछ रहे हैं? ये कहा जा रहा है कि आरोप कर रहा है कि लालू प्रसाद और राहुल गांधी का आरजेडी नहीं चल रहा है, नहीं सुना उनके पार्टी का मामला है तो हम कैसे बोलेंगे? हमको क्या जानकारी? हम पार्टी में जानकारी रहेगी। उनका मामला उनसे पूछिए, हमसे कनेक्टेड मामला हमसे पूछिए। सर केंद्र सरकार सर परिसीमन बिल एक बार फिर से लाने वाला है सर, कैसे देखते हैं? तो हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस है, 10 साल की जनगणना के बाद होता रहा है, लेकिन विपक्ष सर नहीं लाने दिया जा रहा है। विपक्ष तो हर काम करता नहीं करना है। विपक्ष के करने से थोड़े हम लोग जनता का समर्थन हम लोग को मिला है, जनता के लिए काम करने के लिए। उनके हित में जो निर्णय होगा, जो उचित होगा उनका निर्णय करें। अच्छा एक आम की बात है, विपक्ष की बात सुनेंगे तो कुछ संवेदक हैं, ठेकेदार हैं, वो भी राह लगा है सरकार को सड़कों पर घेर रहे हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, जो हम लोग का पेमेंट नहीं हो रहा है, एक काम नहीं। ये ठेकेदार की सरकार है, जो जनता की सरकार है। अगर ठेकेदार का बिल आएगा, ठीक से काम करेंगे तो भुगतान हो जाएगा। काम की जांच हो रही है, जांच करने के बाद सही काम मिलेगा। आप मुख्यमंत्री हैं, आप सोच रहे हैं कि बिहार में पैसा नहीं, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कई बार कह चुका हूँ, बता चुका हूँ कितना खजाना में पैसा, लेकिन आप लोग भूला जाते हैं। सर विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो
विदेश सर गए हुए हैं सर, और उनकी उम्मीदवार भी सर मैदान में है, कैसे देखते हैं सर? कोई पूछिएगा, हमको क्या पूछे, उनका सवाल हमसे क्यों पूछना है? कितना निष्क्रिय और निकम्मा विपक्ष है, ये इस बात से साबित होता है। नीतीश जी सर दिल्ली गए हैं, हाँ? नीतीश जी दिल्ली गए सर आज। बाहर गए, आज घर में बांस लेंगे, फिर काम में लोग पूछते हैं। निशांत जी सर अच्छा काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग को अच्छा से कोई गड़बड़ काम होगा तो बताइए। बिहार में होने वाले आगामी उपचुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि न तो केंद्र के विपक्षी नेता को भारत की चिंता है और न ही बिहार के विपक्षी नेताओं को बिहार की जनता की चिंता है। चिराग ने कटाक्ष करते हुए कहा कि दोनों ही पक्षों के नेता अपनी छुट्टियां मनाने में व्यस्त हैं। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष में अगर कोई गंभीरता होती है तो उन्हें मैदान में दिखना चाहिए था। चिराग ने दावा किया कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में जीत एनडीए समर्थित प्रत्याशी की ही होगी और जीत सुनिश्चित है। आइए आपको सुनाते हैं चिराग पासवान का वो पूरा बयान। चिराग जी, बिहार में एक सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, बांकीपुर उपचुनाव हो रहा है। आरजेडी ने उम्मीदवार दिया, प्रशांत किशोर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का। आरजेडी ने उम्मीदवार दिया जी, कहाँ है आरजेडी के लोग भाई, कहीं है यहाँ पे चुनाव में? मुझे तो ताज्जुब होता है कि बिहार में इतने महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है। ये एक मौका है पुनः विपक्ष के लिए अपनी एक मजबूत उपस्थिति को दर्ज कराने का, जब विधानसभा चुनाव में आपकी ऐसी करारी हार हुई है। ऐसे में ना केंद्र के नेता प्रतिपक्ष को भारत की चिंता है, ना बिहार के नेता प्रतिपक्ष को बिहार की चिंता है। दोनों विदेशों में छुट्टियां मनाने में व्यस्त हैं। तो ऐसे में बांकीपुर विधानसभा के चुनाव में मैं तो मानता ही नहीं कि राजद कहीं वहां पर है, क्योंकि जब उनके नेता को ही चिंता नहीं है, जब उन्होंने खुद अपनी पार्टी जिनकी चुनाव लड़ रही है और वे स्वयं यहाँ से गायब हैं लंबे समय तक, बिहार में इतने महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी लेने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष कोई मजाक का पद नहीं है। और मेरी समझ के परे है कि ना राहुल गांधी जी इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं और ना बिहार में तेजस्वी यादव जी इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं। बट बहरहाल बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन के हम तमाम पांचों दलों के बीच भी रणनीति को लेकर चर्चाएं हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी से भी हम लोग की चर्चाएं हुई हैं। एक बात तय है कि माहौल बनाने का कोई कितना भी प्रयास करे, अंतोगत्वा जीत यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की ही होने जा रही है। एनडीए के समर्थन के साथ उनकी जीत सुनिश्चित होने जा रही है। नंबर 2 की लड़ाई जरूर यहाँ पे लड़ी जा सकती है विपक्ष के दलों के भीतर ही, और देखना होगा कि राजद इसमें कौन से नंबर पे जाके रुकता है। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी को छोड़ बात कर रहे हैं, आपकी भी बात हुई मृत्युंजय तिवारी से, क्या लग रहा है आरजेडी खत्म हो रही है? देखिए, मैं मृत्युंजय जी का व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने एक ऐसे दल का संरक्षण करने का खूबसूरत शब्दों में हमेशा प्रयास किया जो कि कई बार आसान नहीं था। उसके बावजूद राजद जैसे दल के साथ मृत्युंजय तिवारी जी जैसे सभ्य स्वभाव के व्यक्ति, जिन्होंने हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की बातों को बहुत ही सभ्य तरीके से रखने का कार्य किया, जब ऐसे लोग पार्टी छोड़ने का फैसला लेते हैं तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त होती हैं, तब इतने बड़े फैसले लिए जाते हैं। मुझे नहीं पता कौन लोग दीमक की तरह राजद को खाने का काम कर रहे हैं, बट राजद का प्रदर्शन दिखाता तो है ही कि कहीं ना कहीं राजद अब समाप्ति की कगार पर है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का मैं बहुत प्रशंसक रहा हूं, मैंने उनका हमेशा बहुत सम्मान किया है, पर जिस तरीके से उन्होंने कार्यकर्ताओं को लेकर आगे चलने का काम किया, हर किसी को का समावेश कर सम्मान देकर आगे चलने का काम किया, कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां मौजूदा नेतृत्व में नहीं दिखाई देती हैं। परिणाम स्वरूप अगर मृत्युंजय तिवारी जी जैसे लोगों को भी अपमानित महसूस होना पड़ रहा है,
संगठन के भीतर, तो ये जरूर राजद के भविष्य के लिए कई सवाल खड़े करता है। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम लोग वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और जिस तरीके से जनता का समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिल रहा है, ये अपने में मनोबल बढ़ाने के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए काफ़ी है। जिस तरीके से हम लोगों का कार्यक्रम, पहली बार मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद हम लोगों ने उनका जयंती दिवस समारोह बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जिस धूमधाम से मनाने का काम किया, पहली बार उस दिन मैं बिहार में ना रहकर लखनऊ में मैं वहाँ पे मौजूद था और लोगों में जिस तरीके से उत्साह देखने को मिला, कारण है मेरे नेता ने उत्तर प्रदेश को भी हमेशा वो सम्मान देने का काम किया। 80 का वो दशक जब उन्होंने वहाँ से चुनाव भी लड़ने का काम किया, 2002 में पार्टी ने अकेले वहाँ पे चुनाव लड़ा और 2 विधायक हम लोगों ने जीतने का काम किया। तो ऐसे में वो जनाधार, मेरे नेता के विचार सिद्धांतों पे चलने वाले लोग आज भी भारी संख्या में वहाँ पे मौजूद हैं। पार्टी की राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 15 तारीख को हम लोगों ने आयोजित की, उसमें जिस तरीके से उत्साह देखने को मिला, ये बात तय है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में भी हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। परसों मेरे दिन भर का कार्यक्रम पंजाब के अलग अलग ज़िलों में होने जा रहा है। अमृतसर से हम लोग शुरुआत करेंगे, जलंधर तक हम लोग जाएंगे। पंजाब में परसों हमारा कार्यक्रम है। पिछले हफ्ते मैं उत्तराखंड में था, उत्तराखंड में भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो आने वाले दिनों में पार्टी अपना विस्तार उत्तराखंड से लेके पंजाब तक, उत्तर प्रदेश तक करने की सोच रखी है। देखिए, मैं मानता हूँ इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस कि गठबंधन का स्वरूप क्या रहेगा, नहीं रहेगा, किस तरीके से हम लोग अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। हर राज्य की परिस्थितियां अलग हैं, हर राज्य के गठबंधन के स्वरूप अलग हैं। उत्तर प्रदेश में जहां पे ऑलरेडी एक मजबूत एनडीए का स्वरूप हम लोग को देखने को मिलता है, जहां पे कई ऐसे दल हैं, अपना दल जैसी पार्टी, राजभर जी की पार्टी, कई ऐसे दल हैं जो साथ में भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो वहीं पंजाब में अभी भी तालमेल अकाली दल के साथ होगा, नहीं होगा, काफ़ी तरीके के प्रश्न चिन्ह हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में स्वयं अपने में एक मजबूत दल के तौर पे प्रदर्शन करती है। तो ऐसे में गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, नहीं होगा, बट पार्टी अपना विस्तार जरूर कर रही है। सही समय आने पर यह फैसला लिया जाएगा। बिहार की सियासत में इन दिनों राजद के भीतर मची हलचल चर्चा का विषय बनी हुई है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे की खबरों ने राजनीतिक गलियारों में कयासों के दौर शुरू कर दिए हैं। हालांकि इन अटकलों पर अब राजद की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी के प्रदेश प्रधान, महासचिव और विधायक रणविजय साहू ने साफ किया है कि राजद एक विचारधारा वाली पार्टी है जो हमेशा से गरीबों, वंचितों और पिछड़ों के हक की आवाज उठाती रही है। रणविजय साहू ने स्पष्ट किया कि लालू प्रसाद यादव की विचारधारा पर चलने वाली इस पार्टी में टूट फूट की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में अगर कोई टूट फूट देखने को मिलेगी तो वह जदयू और भाजपा के भीतर होगी, जब परिसीमन विधेयक का असर देखने को मिलेगा। साहू ने बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि पार्टी के भीतर किसी को भी दीमक की तरह संगठन को कमजोर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिलहाल यह एक आंतरिक मामला है और पार्टी नेतृत्व नाराज नेताओं से संवाद कर समाधान निकालने में पूरी तरह सक्षम है। इस बीच राजद ने आगामी 20 जुलाई से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र को लेकर भी अपनी कमर कस ली है। पार्टी का स्पष्ट मानना है कि सदन में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद विधायक पूरी मजबूती के साथ सरकार को सदन के पटल पर घेरने की तैयारी कर रही है। फिलहाल पार्टी का यह दावा है कि किसी भी नेता ने इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि यह केवल मतभेद का मामला है जिसे आपसी बातचीत से सुलझा लिया जाएगा। साथी नाराज हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का विचारधारा आज भी गरीबों, वंचितों के बीच है, दलितों, कमजोरों के बीच है, एक आवाज है। हमारे साथी नाराज हुए, मिल बैठ के उनको मनाएंगे, लेकिन सवाल है लालू प्रसाद की विचारधारा का, तो वह जन जन में गरीबों के बीच आज भी
उपस्थित है मजबूती के साथ। लेकिन कह रहे हैं कि भगदड़ बीच आज भी उपस्थित है मजबूती के साथ। लेकिन कह रहे हैं कि भगदड़ तो भारतीय जनता पार्टी में मचने वाली है। परिसीमन बिल आने वाला है, प्रस्ताव आने वाला है, उसमें जदयू के दर्जनों सांसद वो अब एनडीए को छोड़ेंगे। बोल रहे हैं कि पार्टी में कुछ लोग एनडीए को छोड़ेंगे। आज की मुख्य खबर दिल्ली से है, जहां जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार आज अपने नए सरकारी आवास में गृह प्रवेश कर रहे हैं। दिल्ली के 9 सुनहरी बाग रोड स्थित इस आलीशान बंगले में आज सुबह से ही धार्मिक अनुष्ठान और पूजा अर्चना का दौर जारी है। नीतीश कुमार आज सुबह पटना से एक विशेष चार्टर्ड विमान के जरिए दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनके साथ जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और ललन सराफ भी दिल्ली पहुंचे हैं। यह गृह प्रवेश ऐसे समय में हो रहा है जब बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। गौरतलब है कि अप्रैल 2026 में नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से राज्य की बागडोर भाजपा के हाथ में है और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाल रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की लंबी पारी के बाद अब नीतीश कुमार अपनी नई राजनीतिक भूमिका के साथ दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं। आज के इस कार्यक्रम में जदयू और भाजपा के कई दिग्गज नेता शामिल होकर उन्हें नई पारी के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। पूजा अर्चना के बाद आज शाम तक नीतीश कुमार के पटना वापस लौटने की संभावना है। दिल्ली के पॉश इलाके में स्थित यह बंगला अब उनके राजनीतिक गतिविधियों का एक नया केंद्र बनेगा, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ आखिर न्यूज़ 24 पर। नजर हर खबर पर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ आखिर न्यूज़ 24 पर। नजर हर खबर पर।